आप वहां शिफ्ट हो जाइए। गेट देम शिफ्टेड, गेट देम शिफ्टेड। ओ देर। यस, यस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों आज हम लोग अकाउंट्स का फर्स्ट क्लास करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन क्लास रहने वाला है। आप साइंस के हो या कॉमर्स के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको एकदम बेसिक से सिखाऊंगा अकाउंट्स, ठीक है ना, एकदम बेसिक से, जिसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब कुछ आएंगे। लेकिन वो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस भी 2-3 क्लास के बाद आएंगे, आफ्टर कपल ऑफ क्लासेस। क्योंकि पहला 2 क्लास तो खाली यही हमें सीखने में लग जाएगा कि आखिर अकाउंटिंग होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट 10 क्लासेस जो रहने वाला है, 8 to 10 क्लासेस, अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 क्लासेस अकाउंट्स का पूरा बेस स्ट्रॉन्ग करने में अपने को लगने वाला है, ठीक है। जिसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, डे बुक, कैश बुक सब अपने सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अपने स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन से। लाइव एट होम वाले बच्चे भी फटाफट जुड़ जाएं। पहला 3 क्लासेस हम लोग का यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम होता है, और ऐप वाले बच्चे भी जो है ना, एमईपीएल क्लासेस ऐप वाले बच्चे, वो भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। वो भी यूट्यूब पर ही जुड़ जाएं, ठीक है, वो भी यूट्यूब पर ही जुड़ जाएं। द फर्स्ट 3 क्लासेस आर स्ट्रीम लाइव ऑन यूट्यूब। कल आप लोग का ओरिएंटेशन क्लास हो चुका था दोस्तों, सिलेबस वगैरह पता चल चुका है। मेरा आपको रूटीन भेजना बाकी है, वो रूटीन टेलीग्राम ग्रुप में आज मैं भेज दूंगा, ठीक है। और और इसके अलावा कल आप लोग का इकोनॉमिक्स भी रहा होगा, इको का क्लास रहा होगा, ठीक है। और आज जो है आपका इकोनॉमिक्स ऑफ है, ठीक है, आज आपका इको ऑफ है, आज आपका मैथ्स एंड स्टैट्स रहेगा। तो मेरा क्लास जब खत्म होगा उसके बाद मैथ्स स्टैट्स का क्लास रहेगा, मैथ्स एंड स्टैट्स का। ओके दोस्तों, तो अपने अकाउंट्स का फर्स्ट क्लास का शुभ आरंभ करने वाले हैं फॉर 2023, फॉर योर एग्जाम्स इन 2023। बाई चांस अगर किसी का पिछला क्लास छूट गया है, ओरिएंटेशन क्लास छूट गया है, पक्का से ओरिएंटेशन क्लास देखिएगा, क्योंकि उसमें सिलेबस डिस्कस हो चुका है। सिलेबस डिस्कस हुआ है, रूटीन हम लोग जो फॉलो करने वाले हैं वो रूटीन भी डिस्कस हुआ है। सो योर सिलेबस, योर सब्जेक्ट्स, योर रूटीन हैज बीन डिस्कस्ड इन द ओरिएंटेशन क्लास यस्टरडे, एंड नॉट ओनली इट वाज एन ओरिएंटेशन क्लास, इट वाज आल्सो लॉ का फर्स्ट क्लास, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ लॉ सीखा था। आज हम लोग मीनिंग ऑफ अकाउंट सीखने वाले हैं। आर यू रेडी? रेडी, रेडी बॉयज एंड गर्ल्स, रेडी। ऐप वाले बच्चे भी यूट्यूब पर आ जाएं, फटाफट फटाफट। ऐप वाले बच्चे, एमईपीएल क्लासेस ऐप वाले बच्चे यूट्यूब पर आ जाएं, फटाफट एकदम आ जाए। एक बार मैं लाइव एट होम को भी शाउट आउट दे देता हूं। हिमांशु, हिमांशु बोल रहा है सर एमईपीएल से लाइव कैसे ज्वाइन होगा? हमारा ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ता है बेटा, सब लिंक जो है ना ईमेल में भेजा जाता है। अब तुम लोग प्रोफेशनल कोर्स में आ चुके हो, थोड़ा ईमेल वगैरह चेक करने का आदत डालो, ठीक है, एक ही बार चेक करना होगा। वेरी गुड मॉर्निंग सनी, हिमांशु, संकेत, अनिकेत, चिराग, देन वी हैव शिवम, गौतम, आयुषी, अंकित, श्रवण, आंचल, चिराग अगेन, आयुषी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ 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 भाई, सैनी, गुड मॉर्निंग, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो स्टार्ट करें अकाउंट्स का फर्स्ट क्लास, स्टार्ट कर रहे हैं। आन्या, अंकन, सुमन, स्वागत है आप लोगों का। शिवानी आ जाइए। मेरे को सेपरेट नोटबुक चाहिए लॉ और अकाउंट्स का। हाँ, चलिए।
हाँ भाई, सब जिनका मैंने नाम नहीं लिया मैं उनसे ज्यादा प्यार करता हूँ। आस्था, निशु, करण, अमरदीप, सैकेत, स्मृति। चलिए अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस लगाने के लिए आपको वीडियो को लाइक बटन दबाना पड़ेगा। लाइक बटन दबा करके अभी के अभी अटेंडेंस जो है वो रजिस्टर कर दीजिए, ठीक है। बस इससे क्या होता है, एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट होता है। पॉजिटिविटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लास। कुछ लिखना नहीं है, मैं डिक्टेट करूंगा सब कुछ। आई डिक्टेट एवरीथिंग। सबसे पहले अकाउंट्स। कितने बच्चे साइंस वाले में, वो बच्चे हाथ उठाएं। साइंस स्टूडेंट्स जो साइंस लेकर के पढ़ रहे थे, फिर उन्होंने 3 इडियट्स मूवी देखा, वहां रेंचो ने बोला भाई दिल का कर दिल का, तो इन्होंने कॉमर्स चुन लिया। फुल एंड साइंस वाले बच्चे, गुड, वेरी गुड, गजब गजब। अच्छा, कोई ईटी वाला बच्चा तो यहां पर नहीं बैठा ना गलती से? ईटी वाला का क्लास दूसरा रूम में चल रहा है। सीसेट वाला बच्चा तो यहां नहीं बैठा ना भाई? सीएस ईटी वाला बच्चा तो यहां नहीं बैठा ना भाई? चेक करो रे आसपास। सीएस ईटी वाला बच्चा का क्लास दूसरे रूम में चल रहा है। ओके, ठीक है। फाउंडेशन वाले बच्चे हैं सर। चलो अब मेरे को बताओ, कॉमर्स वाले बच्चों से क्वेश्चन है। अकाउंट्स तो तुम्हारे खून में है यार, 11 12 किया ही क्या हो? सर पूछिए मत, गोल्डन पीरियड था लाइफ का सर। अच्छा मेरे को बताओ, हम लोग जो अकाउंट्स है वो अकाउंटिंग मतलब बेसिकली यही हुआ कि जो भी हम लोग रुपया का लेन देन कर रहे हैं, जो भी हम लोग रुपया का लेन देन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, रुपया का लेन देन कर रहे हैं यानी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग एक जगह रिकॉर्ड कर लें, उसको एक जगह हम लोग रिकॉर्ड कर लें, बही खाता बना ले, खाता पत्ता जो है हिसाब किताब रखे। Why is accounting done? My first question is कि अकाउंटिंग होता क्यों है यार? Anyone? Anyone? Why do we do accounting? पूरा प्रैक्टिकली सिखाएंगे आपको, पूरा प्रैक्टिकली। बताइए, why do we do accounting? Why do we do accounting? Yeah, go for it boy। क्या नाम? हाँ, कैलाश, कैलाशा बोलो। अकाउंटिंग हम लोग कर रहे हैं क्या बनाने के लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। बच्चा बोल रहा है सर हम लोग अकाउंटिंग करना पड़ता है सर। देखिए रोजमर्रा में जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, एक पान वाला पुचका वाला भी हिसाब किताब बनाता है कि नहीं बनाता है? एक पान, मजाक नहीं कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट बिग बिग बिजनेसेस, फॉरगेट अबाउट द बिग बिग बिजनेसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल बिजनेसेस लाइक पान वाला पुचका वाला। उसको भी पता रहता है कि एक दिन में वो कितना रुपया कमाया है, रिकॉर्ड करता है वो ट्रांजेक्शन्स को। तो अकाउंटिंग हम लोग क्यों करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए अकाउंटिंग किया जाता है, टू प्रिपेयर द रफक चल रहा है, मैं अच्छे से डिक्टेट करूंगा तुमको सब कुछ। सो अकाउंटिंग इज डन टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब तुम्हारा पीएल बैलेंस शीट, पीएल एंड बैलेंस शीट। सो अकाउंटिंग किया जाता है ताकि हम लोग क्या बना सके, बताओ ना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीएल बैलेंस शीट बना सके। दरकार क्या है? मैं पूछता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का दरकार क्या है? तुमने बोला कि अकाउंटिंग का तो सर दरकार है, सर अकाउंटिंग का दरकार है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जा सके। सर अकाउंटिंग का दरकार है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जा सके। मैं पूछता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का क्या दरकार है? व्हाई आर वी प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? व्हाट इज द नीड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? अरे टू रिकॉर्ड आवर ट्रांजैक्शन, तो वो तो अकाउंटिंग ही हो गया। वही हम लोग कर रहे हैं, टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग क्यों बना रहे हैं? टू नो द, वेरी गुड टू असर्टेन फाइनेंशियल। मेरा हैंडराइटिंग ऐसा नहीं है, हम पहले बता दे रहे हैं, ये रफक चल रहा है। बेशर्मो, ओ बेशर्मो, मेरा हैंडराइटिंग ऐसा है क्या? मेरा हैंडराइटिंग सुना, अभी रफक चल रहा है, जब लिखेंगे तब अच्छे से लिखेंगे। और मैं बता दूं, एग्जाम में मोती जैसा अक्षर लिखने का नंबर नहीं है, सही लिखने का नंबर है। और रेडेबल होना चाहिए। मतलब इफ यू हैव एन एवरेज हैंडराइटिंग बट इट इज रेडेबल, वही चाहिए। यहां पर कोई ब्यूटी कंटेस्ट में तुम भाग लेने नहीं जा रहे हो कि हे भगवान मेरा मोती जैसा अक्षर नहीं है, मेरा हैंडराइटिंग जो है ना मोती जैसा अक्षर नहीं है। नहीं चाहिए, सही चाहिए, नॉलेज चाहिए, रेडेबल हैंडराइटिंग चाहिए। डॉक्टर वाला टाइप का भी हैंडराइटिंग नहीं चाहिए, बस एग्जामिनर पढ़ सके ऐसा हैंडराइटिंग चाहिए। यू अंडरस्टैंड? तुम्हारे सामने प्रमाण हम है। क्या मेरा हैंडराइटिंग मोती जैसा अक्षर का है? यार क्या बोल रहे हो, दिल खुश कर देता। हाँ नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल हैंडराइटिंग है, तुम्हारे तरह ही है मेरा भी हैंडराइटिंग, बट उसी से ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। इसका मतलब मोती जैसा अक्षर का हैंडराइटिंग भाड़ में गया।
अकाउंटिंग इज डन टू प्रिपेयर, क्या बताओ ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, यानी पीएल एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए। क्यों बनाएंगे पीएल बैलेंस शीट, क्या दरकार है पीएल बैलेंस शीट? टू असर्टेन द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन, टू असर्टेन द फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, टू असर्टेन यानी टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ताकि हम लोग को अपना फाइनेंशियल रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके। तो अकाउंटिंग करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? ताकि फाइनेंशियल रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन? एनीवन रेज योर हैंड, गो फॉर इट। क्या फर्क है फाइनेंशियल रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन में? फाइनेंशियल रिजल्ट मतलब प्रॉफिट और लॉस, सही जवाब, जोरदार तालियां बच्चे के लिए। फाइनेंशियल पोजीशन बता दो, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जबरदस्त, सही जवाब। मेरा लेक्चर देखकर क्या लग रहा है? पहला 3 क्लास तो यूट्यूब पर अवेलेबल रहता है ना, तो बच्चा अकाउंट्स फर्स्ट क्लास यूट्यूब पर सर्च किया, बोला ये तो मोहित सर ही है, देख डालो। और पूरा एक बैच का तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहता है। बट क्या है, तो क्रेडिट तो उसको मिलना ही चाहिए, नॉलेज तो है ही उसके अंदर, ठीक है। बाद बाकी लोग कोई टेंशन नहीं, अभी सीख लोगे, अभी सीखेंगे अपने, समझ में आया? एग्जाम के पहले तक सीख लेना है बस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं ताकि फाइनेंशियल रिजल्ट, फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके। टू असर्टेन द फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल रिजल्ट मतलब प्रॉफिट है कि लॉस है, कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब मेरा एसेट्स कितना है, मेरा लायबिलिटीज कितना है। मेरा फाइनेंशियल रिजल्ट मतलब मेरा प्रॉफिट कितना कमाए, इस साल प्रॉफिट कितना कमाए, इस साल लॉस कितना हुआ। और फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हो गया बेटा फाइनेंशियल पोजीशन की एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स और लायबिलिटीज, मेरा एसेट कितना मेरा लायबिलिटीज कितना है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो फाइनेंशियल रिजल्ट पता करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए। अब मैं पूछता हूं ये दरकार क्या है यार, ये सब पता करने का क्या दरकार है फाइनेंशियल रिजल्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता करने का? फॉर द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं ताकि क्या बनाया जा सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं टू असर्टेन द फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सब कुछ हो रहा है फॉर द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन हुए? यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दोस पर्संस, दे आर दोस पर्संस हु टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजन, हु टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर्स आर दोस पर्संस हु विल टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर्स आर दोस पर्संस हु टेक देयर economic decisions, who take their economic decision on the basis of the financial statement. यूजर वो लोग होते हैं, वो इंसान होते हैं जो अपना इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ करके लिए, पढ़ के। यूजर्स आर दोस पर्संस हु टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे इन्वेस्टर्स, जैसे शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, जैसे हम। आज मेरे पास जो सरप्लस मनी है, क्या करेंगे? बैठ जाएंगे उसके ऊपर, लेट जाएंगे, ऐसे उछालेंगे, बांट देंगे आप लोग को, क्या करेंगे उसका? क्या करें पैसे का? नहीं वो तो आप बोल रहे हैं, हम क्या करेंगे वो बताइए। हाँ इन्वेस्ट करेंगे ना, तो बताइए इन्वेस्ट किस में करें? रिलायंस में, टाटा में, भेल, गेल, सेल, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, कोल इंडिया, एक्स लिमिटेड में करें कि वाई लिमिटेड में करें? बताइए। ये जो रुपया मेरे पास, मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो हम एक्स लिमिटेड का शेयर खरीदें कि वाई लिमिटेड का शेयर खरीदें? बताइए, एक्स लिमिटेड का शेयर खरीदें कि वाई लिमिटेड का शेयर खरीदें? तो मेरे को एक्स लिमिटेड का शेयर खरीदना है कि वाई लिमिटेड का शेयर खरीदना है? ये मेरा इकोनॉमिक डिसीजन है कि मेरा पर्सनल डिसीजन है? नहीं, मेरे को मिस एक्स से शादी करना है कि मिस वाई से शादी करना है, वो मेरा क्या हो गया? पर्सनल डिसीजन। उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखते। हालांकि आजकल लोग देखते हैं, आजकल वैसा बात नहीं रहा जो हमारे जमाने में रहता था। आजकल लोग पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, बोला केमिस्ट्री में मैच कर जाएगा, 2-4 36 का 36 गुण नहीं भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर लेंगे। बैंक में अगर 2-4 करोड़ एक्स्ट्रा हो, एडजस्ट हो जाएगा। वो पर्सनल डिसीजन हो गया। तुमको किससे शादी करना है, किसे नहीं करना है, ये इकोनॉमिक डिसीजन है कि पर्सनल डिसीजन है? हम लोग यहां पर क्या बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक डिसीजन। एक्स लिमिटेड का शेयर खरीदना है कि वाई लिमिटेड का शेयर खरीदना है, ये क्या हो गया? इकोनॉमिक डिसीजन। तो ये इकोनॉमिक डिसीजन हम ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरे भैया, हम अपना स्टाफ को बोलेंगे भाई मेरे को एक्स लिमिटेड का पीएल बैलेंस शीट ला करके दे, वाई लिमिटेड का पीएल बैलेंस शीट ला करके दे, दोनों को कंपेयर करेंगे किसका प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है।
किसका एसेट साइज ज्यादा है, तो जिसका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा होगा, जिसका एसेट साइज बढ़िया होगा, हम उसी में पैसा लगाएंगे रे। और विथ दिस, तो अब एक बात बताओ, अगर एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड अकाउंटिंग ही नहीं करे तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा इन लोग का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं बनेगा तो क्या मक्कर बक्कर बम्बे बोल रहे पैसा डालेंगे? और डाल देंगे तो डूब जाएगा पैसा। फिर पता चले ये एक्स लिमिटेड और कोई नहीं था, किंगफिशर एयरलाइन था, किंगफिशर एयरलाइन जो डूब चुका। अब समझ रहे हैं, तो मेरा भी पैसा डूब जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? तो आज हम, मेरे जैसे इन्वेस्टर लोग, मेरे जैसे यूजर लोग कैसे अपना रुपया लगा सकेंगे? हाँ, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। इसीलिए पूरा दुनिया जो है वो अकाउंटिंग करता है, इसीलिए पूरा दुनिया अकाउंटिंग करता है फॉर द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर्स में सर समझ में आ गया सर, इन्वेस्टर्स। अभी हम आपको अपना दिखाएंगे कि मैंने जितना भी कंपनीज में पैसा लगाया है, मैंने खुद उनका एनालिसिस करके पैसा लगाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करके पैसा लगाया। I've studied the financial statement and then I've invested because you know I have another level of interest in the stock market। तुम लोग को भी लेकर के आएंगे बाजार के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर। मेरा एक अलग से चैनल है स्टॉक मार्केट के ऊपर, एक अलग से चैनल है स्टॉक मार्केट के ऊपर, फाइनेंस की पाठशाला। क्या नाम है? फाइनेंस की पाठशाला। तो उसमें जाकर के देखो कितना इंफॉर्मेटिव वीडियोस है, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, पूरा कैसे आपको गुड स्टॉक पिक करना चाहिए, कैसे अच्छा स्टॉक पिक करना चाहिए। 5-7 तो स्टॉक का नाम भी बता दिए थे, 5-7 तो शेयर का नाम भी बता दिए थे। और आज जाकर के देखो 6 महीना के आसपास बताए होंगे, मतलब 6 महीना पहले बताए होंगे 5-7 तो शेयर का दाम, शेयर का वो नाम। उस समय ऐसे ही धुन की चढ़ा था कि लोगों का भी भला करें, तो 5 से 7 शेयर का नाम बताए होंगे, 5 to 7 शेयर्स का नाम। आज जाकर के देखो शेयर्स कहां पर है। 6 महीना के अंदर, 6 महीना के अंदर अगर तुम रिटर्न्स कंपेयर करोगे, नॉर्मली एफडी में कितना रिटर्न मिलता है? 8%। अरे पैसा के ऊपर कितना? 8%। तुम किसी को बोलोगे 15-20% भी तुमको दे रहे हैं, आंख बंद करके वो खुश हो जाएगा। मेरा जो रिकमेंडेशन था 6 महीना के अंदर 100% रिटर्न दिया, 100% रिटर्न, 100% एनुअलाइज रिटर्न। जाकर के देखना फाइनेंस की पाठशाला। कोई बाई चांस अगर फॉलो करता है वो वाला चैनल तो हाथ उठाओ, फाइनेंस की पाठशाला पोलैंड, जो ऑलरेडी फॉलो करता है। आज ही जाकर के देखना, आईटीसी का शेयर था किसका? 211 रुपया में बताए थे 6 महीना पहले। कितना में? आज 350 चल रहा है, 350 6 महीना के अंदर। तो 6 महीना के अंदर तुम देखो 211 से 350 हो गया। मतलब समझ में आ रहा है? 100%। जब इसको परसेंटेज में निकालोगे ना, परसेंटेज निकालना आता है मेरे बच्चों को, सिखा देते हैं। चलो 211 से 350 कितना का डिफरेंस आ रहा है? 150। अरे 150 रुपीज टू बी प्रिसाइज, 139 डिवाइडेड बाई 211। अरे बेस तो 211 था ना, परसेंटेज में कन्वर्ट करो। अकाउंट्स के क्लास में बिना कैलकुलेटर के आओगे तो श्राप दे देंगे। शादी के बाद भी अकेले रहना पड़ेगा जीवन में। कितना रहा बताइए? 139 बाई 200 करें 200, 65% अप्रोक्स। कितना महीना में? 6 महीना। 6 महीना में अगर 65% रिटर्न है तो साल भर में कितना होगा? अरे ये तो 6 महीना में है, इसको साल में कन्वर्ट करो, साल में कन्वर्ट करो। 6 महीना, 6 महीना में है तो 12 महीना में कितना होगा? 130%। बोले ना, मोर देन 100% का एनुअलाइज यील्ड है। आईसीआईसीआई बैंक, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, समवेयर अराउंड 600, 650 के आसपास रेकमेंड किए थे। 650-60 ऐसा कुछ प्राइस रहा होगा, मतलब 600 के रेंज में था। आज दाम चल रहा है 950। अगेन 100% एनुअलाइज यील्ड। कोल इंडिया, ओ माय गॉड, 170s में कोल इंडिया का शेयर 170 में रेकमेंड किए थे। आज के भाव पर वो 230-240 रुपया चल रहा है। कर कैलकुलेट कर, 170 से 230, 60 रुपया। 60 बाई 170, 60 बाई 170 कर दे भाई, 60 बाई 170 कितना परसेंट आया? अप्रोक्सीमेटली 70% एनुअलाइज यील्ड। 35% आया होगा, इंटू 2 कर दे।
तो आप फाइनेंस की पाठशाला वाला चैनल में जाइए। कोई खरीदा था क्या रिकमेंडेशन पर? हाथ उठाओ। कोई बाई चांस झूठे ही मत हाथ उठाना मेरे को इंप्रेस करने के लिए। सच में खरीदा तो हाथ उठाओ। आईटीसी का खरीदा था, 14% ही हुआ। कितना लेट खरीदा बे? बेच दिया होगा, कंट्रोल नहीं हुआ। बोले इतना प्रॉफिट कभी नहीं देंगे, बेच दिया। अरे होल्ड करने का था, होल्ड करने का था, होल्ड करने का था रे वो सब। अभी सर एक तो सर बाबू बाबू एक तो अभी बाबू जब हुआ ही है तो बाबू बता दो। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब अगर मेरे को एक तो तुमको और नाम बताना हो तो वो है अभी आज के डेट पर टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, अगर तुम यहां से कम 1 साल उसको होल्ड कर सकते हो, मैं बता रहा हूं बम बम रिटर्न मिलने वाला है, बम बम रिटर्न मिलने वाला है। मतलब 1 साल में बम बम वाला रिटर्न मिलने वाला है। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, तो ये सब जो है ना, पढ़ाई के साथ यार ये सब भी सीखना जरूरी है। प्रैक्टिकली भी आपको चीजों को समझना जरूरी है दोस्तों। बुक वर्म, मेरे यहां पर आप बुक वर्म नहीं बनने वाले हो, किताबी कीड़ा नहीं बनने वाले हो। ये सब सीखना पड़ेगा आपको। और कई बार क्या होता है ना, बहुत सारा चीज हम लोग सिलेबस के बाहर जो है ना क्लास में बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास क्लास में लिमिटेड टाइम है सिलेबस खत्म करने के लिए। तो अब जैसे शेयर बाजार, हम डेली आपसे शेयर बाजार का बात नहीं करेंगे, वो आज हम कर ले रहे हैं, क्योंकि बात आ रही है यूजर्स का कि यूजर पैसा कैसा लगाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ करके। तो मैंने जितना भी शेयर्स में पैसा लगाया सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ करके लगाया। तो अब जैसे इसके शेयर के लिए मेरा अलग से चैनल बनाया हुआ है, फाइनेंस की पाठशाला। अब एक बात बताओ, तुम उसको सब्सक्राइब कर लोगे, मेरा क्या ही बढ़ जाएगा और क्या ही घट जाएगा। हम अपने YouTube वीडियोस को मोनेटाइज नहीं करते हैं। मेरा टीम मेरे को बोल बोल करके थक गया, सर आप YouTube वीडियोस को मोनेटाइज करिए, आप महीना का कम से कम जो है ना 2 से 3 लाख रुपया का अर्निंग जो है वो आप फॉरगो कर रहे हैं। 2 to 3 लाख पर मंथ आई एम फॉरगोइंग। 2 से 3 लाख रुपया महीना हम त्याग रहे हैं। अब समझना क्या बोला जा रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए नहीं उसे ना लर्निंग एक्सपीरियंस जो है ना खराब हो जाता है। अचानक से बीच में ऐड आ गया, कुछ पढ़ा रहे हैं ऐड आ गया, कोई साबुन बेचा कोई तेल बेच रहा है, कंसंट्रेशन खराब हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी ये भी बता दूं कि जो मैं अभी कर रहा हूं ये फ्यूचर का ऐसा गारंटी नहीं है। मेरे को फिर आकर के मत बोला आप तो बोले थे मोनेटाइज नहीं करते, वो उस समय था। स्ट्रेटजीज कीप ऑन चेंजिंग। आज मेरे को एक महंगा स्टाफ रखना होगा तो हम बोलेंगे यार ठीक है यार 2 लाख का स्टाफ रख रहे हैं भाई, इसका सैलरी यूट्यूब से निकाल देंगे। तो ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में। स्ट्रेटजीज कीप्स ऑन चेंजिंग। तो मेरे को कभी आकर के मत ज्ञान देना आप तो मोनेटाइज नहीं करते। और एक चीज हम समझा दें, जो बड़े बड़े चैनल्स रहते हैं, जैसे मोहित अग्रवाल का यूट्यूब चैनल बड़ा है, एमईपीएल क्लासेस का यूट्यूब चैनल बड़ा है, दोनों में को अगर मिला दें तो 3.5 लाख सब्सक्राइबर है, लगभग 3.5 लाख सब्सक्राइबर है। और जो छोटे छोटे चैनल होते हैं ना जिसमें 20-25 हजार सब्सक्राइबर, 15-20 हजार 25 हजार सब्सक्राइबर रहता है, यूट्यूब खुद ही मोनेटाइज कर देता है। यूट्यूब मतलब वहां हम लोग रोक नहीं सकते, हम बड़े चैनल में रोक सकते हैं। मोहित अग्रवाल एमईपीएल क्लासेस चैनल पे मेरे पास कंट्रोल रहता है। जो नए नए चैनल्स रहते हैं उसमें यूट्यूब बोलता है तुमको नहीं करना मत कर, हम तो करेंगे, पैसा भी वही लेता है यूट्यूब ही। चलो अब एक बार हम आपको जो है दिखाते हैं अपना पोर्टफोलियो, कि हम क्यों यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हम कैसे अपना पोर्टफोलियो बनाएं। देखना है सर, सीखो ये सब, कमाओगे नहीं तो कैसे। ये सब क्यों पढ़ रहे हो तुम लोग, पढ़ाई क्यों कर रहे हो? नॉलेज के लिए कि पैसा कमाने के लिए? पढ़ाई तुम लोग क्यों कर रहे हो, नॉलेज के लिए कि पैसा कमाने के लिए? अल्टीमेटली पैसा कमाने के लिए। जो नॉलेज रहता था वो क्लास 11-12 तक का पढ़ाई का था, जिसको जो मन आ रहा है पढ़ाकर चला जा रहा है। कोई बायोलॉजी पढ़ा दे रहा है, कोई हिस्ट्री केमिस्ट्री नॉलेज के नाम पर। लेकिन ये सब जो कोर्सेज है ना, ये सब कोर्सेज का एंड लक्ष्य एक ही है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल बने, मॉनेटरीली सक्सेसफुल बने। देखो हमारे जैसे यूजर लोग के लिए इन लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। तुम लोग को कल होमवर्क दिए थे रे कि कंपनी का नाम सर्च करके आना एमसीए में, किन लोग किया? लॉ के क्लास में होमवर्क दिए थे कि मोहित.com प्राइवेट लिमिटेड, एड्यूलाइफ अचीवर्स प्राइवेट लिमिटेड सर्च करना। एमईपीएल तो मिल गया होगा, एड्यूलाइफ मिला?
जिनको नहीं मिला वो मतलब क्या बोले, किन लोगों को मिल गया हाथ उठाओ। वेरी गुड। जिनको नहीं मिला मतलब अभी बच्चे हैं, धीरे धीरे करके सीखेंगे। एड्यू लाइफ में बोले थे ना, एड्यू के बाद स्पेस देना। यूट्यूब में जो बच्चे देख रहे हैं बिना वीडियो को लाइक बटन दबाए बेटा श्राप लग जाएगा, श्राप लग जाएगा बेटा, मजाक नहीं कर रहा हूं। तो लाइक बटन ठोक डालो। सर पासवर्ड दिख रहा है, अरे ओटीपी है, देख लो कोई दिक्कत नहीं, ओटीपी बार बार चेंज होता है। ऐसा हमारा 8 तो पोर्टफोलियो है, टोटल 8 पोर्टफोलियो है, ये वन ऑफ द 8 पोर्टफोलियोज है। देखिए शेयर का नाम देखिए ना, ये देखिए, क्या देख रहे हैं आप? हाँ, इतना अमाउंट इन्वेस्टेड है जिसका करंट वैल्यू उतना है। ये एक दिन का गेन रहता है, ये जो बढ़ घट रहा है ये डेज गेन, मतलब एक दिन का रहता है। 1,59,000 ये सिंगल डे का गेन रहता है। टोटल गेन इतना है। आई कीप ऑन बुकिंग द गेन्स। अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है? ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है? हम ट्रेड नहीं करते, हम इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट में कम से कम आपका टाइम होराइजन 3 महीना से लेकर के 5 साल हो सकता है, 3 महीना से लेकर के 5 साल। लेकिन आप सोच रहे हैं आज खरीदा कल बेचा, या आज ही बेच दिया, 1 हफ्ता में बेच दिया, 2 हफ्ता में बेच दिया, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। हम ट्रेडिंग नहीं करते, ना ही हम आपको रेकमेंड करेंगे। अब देखो ऑटो स्टॉक में महिंद्रा महिंद्रा का नाम सुना है क्या? महिंद्रा महिंद्रा है मेरे पास। टाटा मोटर का नाम सुना है क्या? टाटा मोटर भी है। सीडीएसएल, जेम ऑफ अ स्टॉक, जेम ऑफ अ स्टॉक। भारत में आप शेयर मार्केट में उतर नहीं सकते जब तक आपके पास क्या नहीं है, बोलो तो डीमैट अकाउंट। ये तो सभी सुना होगा कि शेयर खरीदने बेचने के लिए डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। किन लोगों को ये बात पता है कि शेयर खरीदने के लिए बेचने के लिए डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है? फुल एंड शेयर खरीदा बेची करने के लिए डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है, डीमैट अकाउंट होता है वो खोलना पड़ता है। ये बात किन लोगों को पता है? 99% बच्चों को पता है, 1% बच्चे अभी मार्स से तुरंत लैंड किए हैं। जानो ये सब मेरे प्यारे बच्चों, भोले भाले बच्चों, मासूमो, डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। अब मैं आपको बता दूं, डीमैट अकाउंट सामने वाला जो कंपनी तेरा डीमैट खोलेगा वो फ्री में खोलेगा कि चार्जेस लेगा? फिर एनुअली भी तेरे से मेंटेनेंस कॉस्ट लेगा रे बाबा, नहीं समझा? जैसे बैंक अकाउंट तुम खोलता है ना, बैंक चार्जेस लेता है ना, वैसे डीमैट अकाउंट का भी चार्जेस रहता है। सिर्फ और सिर्फ भारत में 2 ही कंपनी को लाइसेंस दिया है सेबी ने डीमैट अकाउंट खोलने के लिए, एक है एनएसडीएल और एक है सीडीएसएल। एनएसडीएल, सीडीएसएल, सिर्फ 2 कंपनी। तो सोचो मोनोपोली टाइप का हो गया कि नहीं हो गया धंधा? इन लोग दोनों ही डीमैट अकाउंट खोल सकता है। अब एनएसडीएल सर आप क्यों नहीं खरीदे? क्योंकि वो बाजार में लिस्टेड ही नहीं है। एनएसडीएल का शेयर लिस्टेड नहीं, सिर्फ एक ही कंपनी है जो लिस्टेड है, कौन? सीडीएसएल। अब तुम लोग बताओ कितना पोटेंशियल है सीडीएसएल में, समझ में आ रहा है? इसका ग्रोथ होता है हर साल, इसका ग्रोथ जो होता है ना 50-50 60-60% ग्रोथ होता है इसका। तुम पोटेंशियल देखना चाहोगे? अभी तुम लोग इसके कस्टमर बनने वाले हो, अभी तक बने नहीं हो। हाथ उठाओ जिन लोग का डीमैट अकाउंट नहीं है अभी तक, फुल एंड। जिन लोग का डीमैट अकाउंट नहीं है लेकिन लगता है कि साल 2 साल में डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे, फुल एंड। देखो पूरा क्लास भर्ती है जिन लोग का भी डीमैट अकाउंट नहीं है, और तुम जैसे अभी नए मुर्गे फंसेंगे सीडीएसएल के पास। तो सीडीएसएल का तो कमाई होगा, समझ में आया? तो सीडीएसएल इज अ जेम ऑफ अ स्टॉक, एब्सोल्युटली जेम ऑफ अ स्टॉक। मेरे को जब बोलोगे हम खरीद लेंगे। और एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस है। आईसीआईसीआई बैंक, वाओ, आई एम हेवीली इन्वेस्टेड इन आईसीआईसीआई बैंक। 30 लाख का इन्वेस्टमेंट है अप्रोक्सीमेटली, 30 लाख का इन्वेस्टमेंट है अप्रोक्सीमेटली। अभी उसका मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 37 लाख। अरे दिख रहा है क्या? देन वी हैव स्टेट बैंक ऑल्सो। स्टेट बैंक में भी बैंकिंग फाइनेंस में आई एम वेरी बुलिश। बुलिश मतलब मेरे को लगता है बढ़ेगा यहाँ से। 22-23 लाख है, 24-25 लाख हो गया। सीमेंट में मेरे पास इंडिया सीमेंट है, जिसका मालिक सीएसके का मालिक है, सुने हो ना, चेन्नई सुपर किंग का। केमिकल में मेरे पास दीपक नाइट्रेट है। प्रॉपर्टी में भी अपना रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट है। रियल एस्टेट में मेरे पास गोदरेज प्रॉपर्टी एंड जयप्रकाश एसोसिएट है। प्राज इंडस्ट्री एक इंजीनियरिंग कंपनी है। एफएमसीजी में तो भाई मेरे पास डाबर है और आईटीसी। आईटीसी में देख
कितना में खरीदे? 215। भाव क्या चल रहा है? 340। प्रॉफिट देख, 25 का माल था, कितना हो गया? 40। 15 का प्रॉफिट। रिसर्च है रे बाबा, जलो मत। और मेरे से क्या जलोगे यार? हमको जो लगता है ना वो हम सबसे पहले तुमको बताते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं। हम चाहते हैं मेरे से जो रिलेटेड है सब तरक्की करे, सब अमीर बने, मेरे आसपास जितने भी लोग हैं सब अमीर बने, हम तो ये चाहते हैं। अगेन जेम ऑफ अ कंपनी, जेम ऑफ अ कंपनी पिडलाइट इंडस्ट्रीज। चिपका ले फेविकॉल से, फेविकॉल बनाता है। अब फेविकॉल का सब्स्टिट्यूट है कोई? फेविक्विक है ना सर, वो भी यही बनाता है। तो जितना भी चिपकाने वाला सामान है, फेविकॉल, फेविक्विक, ये सब पिडलाइट इंडस्ट्रीज बनाता है। तो मोनोपोली टाइप का कंपनी हो गया, तो कभी लॉस दे ही नहीं सकता इन लोग। मेरे पोर्टफोलियो में मेरे पास जो मेरे को सबसे जबरदस्त लगता है अभी तक जो आया है, एक तो सीडीएसएल और एक आईटीसी। अब कुछ बच्चे जो है आईटीसी 340 पर खरीदने का मन नहीं करेगा, क्योंकि सोच छोटा रहता है, लोगों का सोच छोटा रहता है। 215 340 हो गया और कितना बढ़ेगा? अरे 1000 तक जाएगा। 5 साल का टाइम हॉराइजन अगर है तो 1000 तक जाएगा। समझे हम क्या बोले? पिडलाइट जबरदस्त। तो सीडीएसएल, आईटीसी, पिडलाइट तो बिंदास। आईआरसीटीसी नाम सुना होगा, आईआरसीटीसी का, जो टूरिज्म, रेलवे, कैटरिंग वगैरह देता है। आईटी में मेरा फेवरेट कौन है समझ ही जाओ। आईटी में मेरे पास एचसीएल टेक्नोलॉजी है, इन्फोसिस भी है, लेकिन मेरा फेवरेट कौन है? इन्फोसिस नहीं है, ये इन्फी भी में। मेरा फेवरेट है टीसीएस। आई एम हेवीली इन्वेस्टेड इन टीसीएस, एज यू कैन सी। 37 मतलब अभी ब्रेक इवन ही चल रहा है। 37 लगाया था, अभी 37 ही है, मतलब इट इज येट टू शूट अप। फिर अपने पास पीवीआर भी है। पीवीआर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना रे बाबा। क्या है सब्स्टिट्यूट पीवीआर मल्टीप्लेक्स का? कुछ नहीं है। बोलो कोई है तो बोलो ना। अरे मूवी पीवीआर में तो देखते हो, और कहां देखते हो? आइनॉक्स को खरीद चुका ही है। और बोलो, आइनॉक्स को पीवीआर खरीद चुका है, डील हो चुका। अब तुम कुछ महीनों में देखोगे कि आइनॉक्स पीवीआर हो चुका है, या जब तक ये वीडियो तुम देख रहे होगे तब तक हो ही चुका होगा। जबरदस्त है पीवीआर। नेक्स्ट मेरा जेम है कोल इंडिया। आहा जबरदस्त। 165 का माल था, 231। 13 का माल 18। जेएसडब्ल्यू स्टील भी है, टाटा स्टील भी है। पेंट्स में अनदर जेम ऑफ अ कंपनी, एशियन पेंट्स। आई एम हेवीली इन्वेस्टेड इन एशियन पेंट्स। देन ऐसा धंधा है जो रिसेशन में भी और बढ़ेगा हमको तो लगता है, हॉस्पिटल का, अपोलो हॉस्पिटल। डॉक्टर रेड्डी भी है अपने पास, टाटा पावर भी है। फिर रिफाइनरी ऑयल गैस में अपने पास बीपीसीएल, एचपीसीएल, पेट्रोनेट एलएनजी भी है, रिलायंस भी है। अरे मोटा भाई को कैसे छोड़ेंगे? मोटा भाई के पास तो आप पूरा इंडिया है रे, तो हम भी थोड़ा मोटा भाई को रख के रखे हैं। दमानी जी का नाम सुने हो? हाँ, डीमार्ट सुने हो? डीमार्ट, एवेन्यू सुपर मार्ट उसका नाम है। क्या नाम है उसका? एवेन्यू सुपर मार्ट। ये डीमार्ट है, डीमार्ट। शिपिंग कंपनी भी एक ठो, टेक्सटाइल कंपनी भी एक ठो। तो दिस आर टोटल पोर्टफोलियो ऑफ वन पर्टिकुलर अकाउंट। ठीक है, जिन लोग सोचा था सर अमाउंट दिखा दीजिए, आपसे क्या छुपाना है, ये रहा अमाउंट। कितना है? 5 के आसपास है। तो भाई ये सब कंपनीज मैंने अक्कर बक्कर बम्बो बकर कर चुना। कैसे चुना? सबका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ करके, सबका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ करके। मैंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट चालू किया था व्हेन आई पास क्लास 10। मैंने 10वीं पास किया, 10वीं पास करने के बाद ही मैंने अपना पैसा कमाना भी चालू कर दिया था और इन्वेस्ट भी करना चालू कर दिया था, बिकॉज आई बिलोंग टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था। सिंगल फ्लैट का अपना रूम रहता था, मतलब पूरा फैमिली का ही एक रूम था। अरे बहुत सारे लोग रहते होंगे एक रूम या 2 रूम का फ्लैट, कौन सा तुम महल में रह रहे हो? कि लोग एक रूम या 2 रूम का फ्लैट में रहते हैं, सिंगल रूम या डबल रूम का फ्लैट में। हाँ, तो हम लोग का फैमिली सिंगल रूम के फ्लैट में रहता था। तो मेरे को समझ में आ गया था कि क्लास 10 के बाद से अगर मेरे को एजुकेशन आगे अपना बढ़ाना है तो मेरे को खुद ही फाइनेंस करना पड़ेगा। आई हैव टू फाइनेंस माय ओन एजुकेशन ऑन माय ओन। सो आई स्टार्टेड गिविंग ट्यूशंस
इमीडिएटली आफ्टर पासिंग क्लास 10। ठीक है, फिर ट्यूशन से जो इनकम आता था उससे खुद का अपना पढ़ाई फाइनेंस करते थे, लेकिन 500 रुपया बचाते भी थे इन्वेस्ट करने के लिए। रिमेंबर ऑलवेज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मनी एंड वेल्थ। मनी और वेल्थ में फर्क होता है। वी कैन अर्न मनी बट वेल्थ हैज टू बी क्रिएटेड, वी हैव टू क्रिएट वेल्थ। यू कैन अर्न मनी, यू विल हैव टू क्रिएट वेल्थ, यू कैन नॉट अर्न वेल्थ। आपको क्रिएट करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने 500 रुपया करके हर महीना इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया था म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड क्या होता है, जब आपको उतना नॉलेज नहीं रहता ना शेयर बाजार का, तो आप डायरेक्टली अगर किसी शेयर को खरीद लोगे तो हो सकता है नुकसान हो जाए। तो इसलिए आपको म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करता है, बहुत बढ़िया बढ़िया मैनेजर लोग रहता है, आप उनको रुपया दे दिए, 500 रुपया ही आप दे दो, वो आपका 500 रुपया को अलग अलग 10-20 कंपनी में लगाएंगे, 10-20 तो कंपनी का शेयर खरीदेंगे आपके भी आप पर। तब 500 रुपया में क्या आता है, अरे मेरी गांजा, तुम 500 लगा रहे हो, तुम्हारे जैसे करोड़ों लोग 500 रुपया 1000 रुपया लगा रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड के पास तो करोड़ रुपया आ गया ना, वो करोड़ रुपया में तुम्हारा भी हिस्सा है और वो अलग अलग कंपनीज में जा रहा है। यू अंडरस्टैंड? तो यू हैव टू स्टार्ट नाउ। अब तुम सोचोगे सर 500 रुपया से क्या होगा, ऐसे ही लगेगा। हम तो उस समय का बात करें जब हम क्लास 10 पास किए थे, आज से कितना बहुत साल हो गया होगा। समझ आ रहे हम क्या बोल रहे हैं? तुम तो ऑलरेडी लेट हो। किन लोग 1000 रुपया महीना का अफोर्ड कर सकते हैं सेव करना? 1000 रुपीज, 1000 रुपया पॉकेट मनी मिलता होगा। किसी का रिचार्ज कराते हो, बंद कर दो रिचार्ज कराना, हो गया सेव फुल हैंड। जिन लोग को लगता है 1000 रुपया उन लोग सेव कर सकते हैं, 1000 रुपीज भी नहीं, हाथ उड़ा। 1000 रुपया जिन लोग हर महीना सेव कर सकता है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरे को अगर अपना बड़ा भाई मानते हो, मेरा ये वाला एडवाइस फॉलो करो। 1000 रुपया हर महीना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसआईपी, म्यूचुअल फंड चालू कर दो। अब देखो आज तक हम म्यूचुअल फंड छोड़े नहीं है, इसमें भी म्यूचुअल फंड तुमको दिखाई देगा। ये म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है, ये म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड अगर हम बताएं, हमको ये वाला लगता है, ब्लू चिप फंड। ब्लू चिप मतलब ये लार्ज कंपनीज में पैसा लगाता है, छोटा कंपनी में नहीं, बढ़िया बढ़िया वेल एस्टैब्लिश कंपनी, रिलायंस, आईटीसी, ये सब। तो तुम इस म्यूचुअल फंड में भी स्टार्ट कर सकते हो। यू अंडरस्टैंड? कितना रुपया हर महीना लगाओगे? 1000 रुपया। क्या तुमको कोई फर्क पड़ेगा 1000 रुपया अगर हर महीना लगाओगे तो? नहीं। लेकिन जब आज से कुछ साल बाद तुम रिटायर करोगे तो तुम्हारा बुढ़ापा बहुत अच्छा जाएगा। अभी तुम रिटायर कितना साल बाद करोगे? 40 साल बाद। हे भगवान, यू रिटायर आफ्टर 40 इयर्स। तुम 40 साल में एक बार कैलकुलेटर चलाओ, 1000 रुपया महीना, 1000 रुपया महीना मतलब साल का कितना? साल का 12,000 इंटू 40 कर दो, 12,000 इंटू 40 कर दो, कितना लगा रहे हो? 4,80,000। सिर्फ 4,80,000। क्या लगता है ये 4,80,000? वो भी तुम अभी नहीं लगा रहे हो 4,80,000, एक बार में नहीं लगा रहे हो, हर महीना लगा रहे हो थोड़ा थोड़ा करके, वो 1000-1000 करके 40 साल तक। जब कमाने लगोगे तो और एक म्यूचुअल फंड चालू कर देना अपने इनकम के हिसाब से। हे भगवान, अभी तो तुम कुछ कमा नहीं रहे हो इसलिए हम 1000 रुपया बोले, जैसे जैसे कमाओगे बढ़ाते जाना। लेकिन सिर्फ 1000 रुपया से भी अगर आज तुम स्टार्ट करते हो तो तुम्हारा बुढ़ापा अच्छा जाएगा, रिटायरमेंट के बाद तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगा। 4,80,000 रुपया लगाओगे तुम, क्या लगता है कितना साल कितना हो जाना चाहिए 4,80,000 रुपया लगा करके? तुम बेटा पीके हो क्या? पीके है ना, पीके, ए पीके है क्या? चलो दिखाते हैं। तुम जो सोच रहे होगे नॉर्मल इंसान की तरह, उससे ज्यादा ही होगा, नॉर्मल इंसान की तरह, पीके की तरह नहीं। ये देखिए, देखो भाई देखो, ये ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट क्लास में हम ये सब बात कर रहे हैं जो तुमको रिच बनाएगा, फर्स्ट क्लास, सिर्फ फर्स्ट क्लास में बात कर रहे हैं। सेकंड क्लास से हम कभी पूछेंगे भी नहीं मूड करके। ये देखो, सचिन तेंदुलकर बेचारा ऐड कर करके बेचारा परेशान हो गया, लगाओ म्यूचुअल फंड में लगाओ। धोनी बेचारा आ गया है, लगाओ म्यूचुअल फंड में, लेकिन तुम लोग को सुनना ही नहीं है। मेरा तो सुन लो, अब हम तो फेस टू फेस लाइव एट होम में तुम लोग को बोल रहे हैं। ये देखो, कितना 5 लगा रहे हो? अरे नहीं सर, कहाँ गरीब बच्चे हो, आपको मम्मी पापा मारेंगे। 1000 रुपया से ज्यादा नहीं, इतना ही चोरी होगा। 1000 रुपया हर महीना लगा रहे हो?
म्यूचुअल फंड में 15% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिटर्न, 15% मतलब बेयर मिनिमम रिटर्न है। ऑन एन एवरेज 15% रिटर्न हो जाता है। कितना साल तक? 40 साल। तो तुम्हारा कितना रुपया जा रहा है? हाँ जी, 4 लाख, 4,80,000। चेक कर लो रे, 12,000 इंटू 40 कितना हो रहा है रे? 1,000 रुपया महीना, 4,80,000। हाँ ठीक है, 4,80,000 आ गया। अरे योर इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाई दे रहा है? 4.8 लाख। तुम 4,80,000 लगाया, वैल्यू देखो कितना हो गया, 3.1 करोड़, 3,10,00,000। तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुमको अपना किडनी बेच करके ये रुपया इकट्ठा करना पड़ रहा है। बाहर में जो पार्टी करने जा रहे हो 2 बार, वो नहीं जाना है, 1,000 रुपया बच जाएगा। 1,000 रुपया बच जाएगा, यहाँ पर लगा दो, 3,10,00,000। अब एक बच्चा ज्ञान देगा 40 साल बाद तो 3 करोड़ का वैल्यू भी कम हो जाएगा। अबे जितना भी कम हो जाए, गांजा रहेगा तो सही वैल्यू हो। और तुम कौन सा 4,80,000 आज ही लगा दिया? तुम भी तो 40वां साल तक लगाया। तो जब तुम 40वां साल तक लगाया, 1,000 रुपया, उसका दाम तो 100 रुपया के बराबर हो गया। वो भी देखो। मजा का बात, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए डीमैट अकाउंट भी होना जरूरी नहीं है। तुम अपना कोई भी बैंक ब्रांच में चले जाओ, कोई भी बैंक के ब्रांच में चले जाओ जहां तुम्हारा खाता है, उसको लोगों को म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, वो तुमसे लगवा देगा। समझ में आया? लेकिन हमेशा ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओगे। कहां पैसा लगाओगे? ब्लू चिप म्यूचुअल फंड। वहां रिस्क एकदम मिनिमम रहता है। और फिर जैसे जैसे पैसा कमाओगे और मेरे साथ जुड़े रहोगे, फाइनेंस की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, अपने आप जो है तुमको इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ज्ञान मिल जाएगा। तो ये काम तो कम से कम कर लो, इतना तो कर ही सकते हो यार। ये 1,000 रुपया किसी के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं बनने वाला है। दिस इज अफोर्डेबल बाय एवरीवन। मेरे जितने भी स्टाफ से हम सबको ट्रेनिंग दे रखे हैं। हाउसकीपिंग तक जो है ना, हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी गार्ड, उन लोग भी ये काम करता है। हम क्या बोले कि हम जीवन में देख रखे हैं गरीबी, तो हम चाहते हैं मेरे आसपास वाले लोग भी वेल्दी रहें। सर पैसे ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन बहुत कुछ होता है। आप समझ रहे हैं क्या बोला जा रहा है? बिल्कुल। मनी कैन नॉट बाई हैप्पीनेस, इट्स ट्रू। मनी कांट बाई हैप्पीनेस, इट्स ट्रू। बट हाँ, अदर देन हैप्पीनेस इट कैन बाई एवरीथिंग, करेक्ट। अब लोग बोलते हैं सब तो छोड़ करके ही जाना है, सब मोह माया है। हाँ, लेकिन जब तक यहां जिंदा रहेंगे तब तक तो चाहिएगा ना। बिल्कुल सही बात है, सब छोड़ कर जाना है। अब तुम मेरे को बता दो कल जाना है तो हम आज छोड़ देंगे, एक दिन के लिए छोड़ सकते हैं। जब तक यहां जिंदा है तब तक तो पैसे से ही दुनिया चलेगा। तो प्लीज ये काम करिए। कितने बच्चे कर लेंगे ये वाला काम? फुल हैंड म्यूचुअल फंड तो तुरंत चालू कर देना है, फुल हैंड। कब तक? हाँ, 1 हफ्ता का टाइम दे रहे हैं, 1 हफ्ता बाद हम फिर से पूछेंगे। सबका म्यूचुअल फंड होना चाहिए। चलो यार, तुम लोग मेरा बहुत समय खोटी कर दिया आज। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? यूजर्स। वी वर लर्निंग अबाउट यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मेरे जैसे यूजर लोग के लिए ही क्या होता है? अकाउंटिंग। अब बेटा यूजर्स जो है ना बेटा, ध्यान से सुनो। लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट करना होगा। लैपटॉप बाबा परेशान है, एक बार रीस्टार्ट कर रहे हैं। तब तक एक बार लाइव एट होम वाले बच्चों का जलवा देख लेते हैं कि उन लोग क्या कर रहे हैं। हाँ जी, लाइव एट होम वाले बच्चों। बच्चा बोल रहा है आई एम रेडी फॉर दिस सर। सर कर चुके हैं ऑलरेडी। गजब, पैसा ही पैसा होगा। बच्चा बोल रहा है सर आई एम योर फाउंडेशन दिसंबर 22 वाला स्टूडेंट। सर आग लगाने वाले एग्जाम में। बिल्कुल बेटा। सर अब कौन सा लेना बढ़िया होगा? यू कैन कंसिडर TCS, CDSL। आई लव यू सर। ओके, सेम टू यू।
सर मैथ्स कब मिलेगा? क्या गजब ही क्वेश्चन पूछ लिया मेरे भाई। ओ मेरे भाई, मैथ्स सबको मिल चुका होगा। फेस टू फेस वाले बच्चों सब लोग मैथ ले लियो, हाथ उठाओ रे बाबा जिन लोग को मैथ मिल चुका है। लॉ का, अकाउंट्स का, इको का, मैथ स्टैट्स का 4 मैथ मिलेगा। लॉ, इको, अकाउंट्स, मैथ स्टैट्स 4 मैथ है, मिल गया सबको। और जो बच्चे लाइव एट होम वाले बच्चे हैं, जब आप एडमिशन लेते हैं ना हमारे यहां पर, तो 3 से 4 दिन लगता है मैथ डिस्पैच करने में, यहां से निकालने में 4 दिन, फिर ट्रांजिट में भी टाइम लगता है। ठीक है, जो कोरियर डिपार्टमेंट है, वो कोरियर वाला जो कंपनी है, वो आपको 3-4 दिन में मैट पहुंचा देगा। लेकिन अगर आप बहुत दूर रहते हैं, ठीक है, नो नेटवर्क जोन में रहते हैं, कोई गांव खेड़ा में रहते हैं, तो थोड़ा और समय लग सकता है। आंचल बोल दिया सर सबका मैथ्स मेरे को मिल चुका है, जिनको नहीं मिला है कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा। हेलो प्रोमेथ, हे लैपटॉप देवता नाराज ना हो। लैपटॉप तो बंद हो गया, चिंता मत करो, बैकअप है हमारे पास लैपटॉप का, हर चीज का बैकअप है। बोलिए ना, समझाओ उसको। लैपटॉप चेंज करो, लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, दूसरा लैपटॉप ला करके दो तुरंत। क्या बोल रहे हो? दोनों यूज में है? हाँ, एक तो यूज मेरे को दे दो। कौन कौन पढ़ा रहे हैं? संदीप सर इज यूजिंग लैपटॉप एंड अविनाश सर इज ऑल्सो यूजिंग लैपटॉप और टैब। श्योर, तो डू वन थिंग ना, संजीव सर को बोलो टैब में क्लास ले लेने, बोलो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं लैपटॉप दे दीजिए। रुक जा भाई, चालू हो गया। कोई बोलो उसको, बोलो 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 बोलो, थोड़ा फुर्ती लेकर के आओ यार। सर आप बहुत मस्त पढ़ाते हैं, हाँ मुझे पता है ये बात, बहुत लोगों ने बोल रखा है पहले इसलिए बताया, बट आई एम स्टिल वेरी हम्बल। हर एक बैच मेरे लिए नया बैच है। चलिए, बोल दिया बेटा, जबरदस्त। चलो तुम्हारे लिए रुके हुए थे, ध्यान लगाओ। अब यूजर्स भी जो है ना, ओ मेरे बच्चों, यहां तक हम लोग सीखे अभी तक कि अकाउंटिंग जो, ओए लास्ट बेंच, अकाउंटिंग इज डन टू प्रिपेयर, अकाउंटिंग इज डन टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू असर्टेन फाइनेंशियल रिजल्ट यानी प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन यानी एसेट एंड लायबिलिटी फॉर द users of the financial statement, and they are the persons who take their economic decisions on the basis of the financial statement. अब ये जो यूजर्स होते हैं ना बेटा, ये जो यूजर्स होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल यूजर और एक होता है एक्सटर्नल यूजर। यूजर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, मुंह खोल करके बोलो, यूजर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन सा? इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर में केवल 4 जन आता है, इंटरनल यूजर्स में केवल 4 जन आता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, पार्टनर्स आते हैं, अगर फर्म है, कंपनी है तो डायरेक्टर्स आएंगे, पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर्स आएगा, ठीक है। सीनियर ऑफिसर्स एंड मैनेजर, सीनियर ऑफिसर्स एंड मैनेजर्स। एक्चुअल में इंटरनल यूजर्स में पता है वो लोग होता है जिन लोग ना अपना बिजनेस का ना स्ट्रैटेजी बनाता है, जिन लोग बिजनेस का क्या बनाते हैं बताओ ना, स्ट्रैटेजी। तो आज हम लोग का बिजनेस सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, स्ट्रैटेजी, कुछ नया स्ट्रैटेजी लेना चाहिए क्या, कि जो चल रहा है वैसे ही चलने दे, ये भी तो हम लोग को पता करना पड़ेगा ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके पता चलेगा, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए फोड़ फाड़ करके प्रॉफिट आ रहा है,
बम्पर प्रॉफिट हुआ है, तो स्ट्रेटेजी सही था कि गलत था? वी शुड कंटिन्यू द स्ट्रेटेजी की चेंज द स्ट्रेटेजी? कंटिन्यू यार, बम्पर प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यार उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, जितना मेहनत कर रहे हैं उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इट्स द टाइम टू चेंज द स्ट्रेटेजी। तो डायरेक्टर लोग, पार्टनर लोग, सीनियर ऑफिसर्स एंड इन्हीं लोग तो स्ट्रेटेजी बनाता है ना, तो स्ट्रेटेजी सही है कि स्ट्रेटेजी गलत है, चेंज करना है, ये सब कैसे पता चलेगा यार? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके प्रॉफिट लॉस निकालेगा, पता चलेगा। एक्सटर्नल यूजर, एक्सटर्नल यूजर अभी अभी हम बताए इन्वेस्टर्स होता है। कौन होता है बताओ ना? इन्वेस्टर्स। कि पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, रिलायंस में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, हमको रिलायंस का क्या पढ़ना पड़ेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरे को रिलायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। एक्सटर्नल यूजर में इन्वेस्टर तो आता ही है, गवर्नमेंट भी आता है। कौन आता है बताओ ना? गवर्नमेंट। सप्लायर भी आता है। कौन आता है बताओ? कस्टमर भी आता है, बोलो ना। इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, सप्लायर, कस्टमर, एम्प्लॉय, इन लोग सब एक्सटर्नल यूजर है। इन्वेस्टर का तो एग्जांपल हम दे दिए बहुत सारा। गवर्नमेंट कौन? आज एक बात बताओ, गवर्नमेंट तुम्हारे इनकम के ऊपर क्या कलेक्ट करता है? इनकम टैक्स लेता है ना तुमसे, तो कैसे लेगा तुमसे इनकम टैक्स? चेहरा देख करके पैसे वाला लग रहा है बाबू, थोड़ा ज्यादा दे दीजिए बाबू। आप मोदी जी ऐसे हाथ जोड़ेंगे, बाबू आपसे ज्यादा, कि मोदी जी ऐसे बोलेंगे काम करो सब लोग बराबर का टैक्स हो, सब लोग बराबर टैक्स हो, जितना मौज से टैक्स देंगे उतना ही तुम भी दे, बराबर का दे, चल बराबर टैक्स है। पॉसिबल है क्या? तो कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट क्यों बढ़ना? तो प्रॉफिट तो निकलेगा नहीं जब तक क्या नहीं बनता। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद हम लोग को गवर्नमेंट को भी जमा करना पड़ता है, इनकम टैक्स को जमा करना पड़ता है कि ये ले हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इतना प्रॉफिट है इसलिए इतना टैक्स दिया है। तो गवर्नमेंट भी क्या है? यूजर। गवर्नमेंट भी क्या है? क्योंकि उसको क्या कलेक्ट करना है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट विच इज अवेलेबल ओनली बाय प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सप्लायर, आज मान लो से फॉर एग्जांपल, सप्लायर मतलब समझ में आ रहा है ना, जो माल बेच रहा है। तुम एक सप्लायर हो। क्या हो तुम? तुम एक सप्लायर हो। जिस चीज के तुम सप्लायर हो, तुमको 100 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, कैसा लग रहा है? बोलो, सप्लाई कर दोगे? अरे पहले उस कंपनी का हालत तो देखोगे। तुम एक बार तो खुश हो गया, वाह यार 100 करोड़ का ऑर्डर मिला है, यस यस। फिर तुम उस कंपनी का बैलेंस शीट पीएल खोल करके देखा, उसका आज तक का जो सेल्स हुआ है वो 1 लाख रुपया से ज्यादा नहीं हुआ है। आपके साथ प्रैंक हुआ है। अब अगर आप उसको 100 करोड़ का माल बेच देंगे, आपका पैसा डूब जाएगा, आपका पैसा जो है ना डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे आप। समझ रहे हैं आप क्या बोला जा रहा है? तो सप्लायर डिसाइड करता है, सप्लायर डिसाइड करता है कि माल सप्लाई करना है कि नहीं बाय रीडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है क्या? नेक्स्ट कौन? कस्टमर लोग भी जो है ना आजकल ना बहुत ब्रांड कॉन्शियस हो गया। कस्टमर लोग भी क्या हो गया बताओ ना? ब्रांड कॉन्शियस। उन लोग भी पहले देखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखता है स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है ना, डूबेगा तो नहीं, ठीक है, अगर प्रॉफिट है तो डूबने का चांस नहीं है। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ कस्टमर लोग भी एसोसिएट होना चाहते हैं, जो स्टेबल है कि नॉट स्टेबल। आज जैसे वोडाफोन, आजकल वोडाफोन का कनेक्शन कोई क्यों नहीं खरीद रहा है? अनस्टेबल है, डस कभी भी बंद हो जाएगा, सबको दिख रहा है, इट्स ब्लीडिंग लॉसेस, वोडाफोन इज ब्लीडिंग लॉसेस। उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में खाली एक ही चीज है, लॉस। हर साल उसको करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो कस्टमरों के मन में भी डाउट आ गया कि इतना लॉस कर रहा है ये तो कभी भी धंधा बंद कर देगा, तो मेरा फोन भी बंद हो जाएगा, नेटवर्क भी बंद हो जाएगा, तो वोडाफोन का सिम क्यों ले? ओ जियो धन, ओ जियो धन। मोटा भाई स्टेबल है, प्रॉफिट है, तो उसी के साथ जुड़े रहते हैं। तो कस्टमर लोग भी जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख करके आजकल डिसीजन लेता है। अब तुम हो सकता है तुम भी वोडाफोन नहीं लिया है क्योंकि तुमको पता है वो लॉस मेकिंग है, कभी भी बंद हो जाएगा, बट तुम सुन तो रखा है ना रे बात। तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़ा लेकिन किसी का सुना है तुम। एम्प्लॉय, आज एक बात बताओ, एम्प्लॉय लोग भी तो ऐसे ही जगह रहेगा जहां प्रॉफिट हो कि लॉस हो, करोड़ों का नुकसान हो जा रहा है, करोड़ों का नुकसान हो जा रहा है, एम्प्लॉय का सैलरी नहीं मिल रहा है, लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी पड़ा हुआ है, एम्प्लॉय रहेगा कि भाग जाएगा? तो एम्प्लॉय भी यूजर है। इन सब के लिए बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंटरनल यूजर में मेरे को चार्टो बताओ, इंटरनल यूजर चार्टो बताओ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कमान कमान, बीओडी, पार्टनर, सीनियर ऑफिसर्स एंड मैनेजर। एक्सटर्नल यूजर में बताओ, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, सप्लायर, कस्टमर, एम्प्लॉय। इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, सप्लायर, कस्टमर, एम्प्लॉय।
नेटवर्क इशू, वेट। ठीक है, अब ठीक है, लगाया था अभी, ठीक है। चेक कर लो ना एक बार, चेक कर लो ना, यूट्यूब पर लेक्चर जा रहा है ना। हाँ, ठीक है, ठीक है, रिफ्रेश करके ज्वाइन कर लो। तो इन लोग हो गया एक्सटर्नल यूजर्स। तो हम लोग इंटरनल यूजर कौन होता है, एक्सटर्नल यूजर कौन होता है, एबीसी का है। अब सुनो, अब सुनो दोस्तों, दोस्तों सुनो। एक बच्चा वर्चुअल रूम से ही बोल रहा है, सर ऊपर बैठे हैं, नीचे बुला लीजिए, लेट आए हो तुम। भाई तुम सेलिब्रिटी हो, हम लोग क्या मामूली चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। हम लोग टाइम पर आएंगे, आप लेट आइए, आप लेट आइए। चलो सब ठीक है। दोस्तों, दोस्तों, अरे जिंदा हो, देखो इधर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाया जाता है ना, उसको रूल्स फॉलो करके बनाना पड़ता है। रूल्स हैव टू बी फॉलो टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दोस रूल्स आर कॉल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दोस रूल्स आर नोन एज, क्या बताओ तो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तुम सोचो यार, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं होता तो क्या चमत्कार हो जाता यार। तुम समझो मेरे बच्चों, कितना जरूरी। अभी हम लोग नया टॉपिक ले रहे हैं, यूजर्स क्लियर हो चुका है, अब हम लोग ले रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है दोस्तों? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रूल्स that every company must follow while preparing the financial statements. These are the rules of accounting that everyone must follow while preparing the financial statement. Financial statement ऐसे ही बन जाना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे ही बन जाना चाहिए कि रूल्स फॉलो होना चाहिए। इसी को हम लोग रूल्स को क्या बोलते हैं बताओ? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। There are accounting standards which are the rules of accounting while preparing the financial statements. मैं आपको बता दूं, अभी तक जितना भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीएआई ने इशू कर रखा है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर रखा है, जो आपको फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, क्या दरकार है यार ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने का? क्यों फॉलो करे रूल्स? है, क्यों फॉलो करे? नहीं करोगे तो चमत्कार हो जाएगा। तुम्हारा जो बचपन से तमन्ना था, कॉमर्स वाला बच्चा, बचपन से तमन्ना था जो बैलेंस शीट बनाता था, पहले यहां एसेट लिखने का मन करता था, वो तमन्ना तुम लोग पूरा कर देगा। नॉर्मली क्या होता है, लेफ्ट साइड में अपने क्या लिखते हैं, लायबिलिटी, और यहां पर एसेट। लेकिन जब पहली बार बैलेंस शीट आया होगा, मन कर रहा था पहले एसेट लिख देते तो बढ़िया रहता। किसके मन में ऐसा था? मचमची, पहले एसेट लिख देते तो बढ़िया रहता। तो इन लोग अपना जो है ना, मचमची पूरा करेगा, हम अपना बैलेंस शीट अपने मर्जी से बनाएंगे, इट्स माय बैलेंस शीट, माय रूल्स। तो ये भाई साहब एसेट यहां लिखेंगे, लायबिलिटी यहां लिखेंगे। ये भाई साहब डेप्रिसिएशन को खर्चा ही नहीं मानेंगे। बोला कहां पैसा गया? डेप्रिसिएशन तो पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? नहीं, डेप्रिसिएशन में पैसा नहीं जाता। अब जैसे तुम लोग जो बेंच पर बैठ करके डेप्रिसिएशन मचा रहे हो, मचाओ, हक है तुम्हारा। तुम्हारे बेंच पे बैठने से तो वेयर एंड टेयर हो रहा है ना रे बाबा, तो क्या पैसा जा रहा है क्या? मेरे पॉकेट से अभी पैसा जा रहा है क्या? बट डेप्रिसिएशन खर्चा तो है। तो कुछ लोग डेप्रिसिएशन बुक ही नहीं करेंगे। आप समझ ही नहीं रहे क्या बोला जा रहा है। सब लोग अपना अपना मनमानी करेंगे, सब लोग अपना अपना हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। फ्यूचर में जो प्रॉफिट होने वाला है उसको आज ही बुक कर देंगे। मेरे को फीलिंग आ रहा है 2 करोड़ ऐसा लग रहा है, आभास हुआ है, तो वो प्रॉफिट हम बुक कर दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अगर सारे कंपनी अपना अपना रूल्स फॉलो करेंगे, अगर सारे कंपनी अपना अपना रूल्स फॉलो करेंगे, तो इन्वेस्टर पहले एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर रहा था।
हम एक्स लिमिटेड में पैसा लगाएं कि वाई लिमिटेड में पैसा लगाएं, एक्स में पैसा लगाएं कि वाई लिमिटेड में पैसा लगाएं, हम दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करके डिसाइड कर रहे थे। अब अगर एक्स लिमिटेड अपना रूल फॉलो करेगा, वाई लिमिटेड अपना रूल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेगा, क्या हम कंपेयर कर सकेंगे? क्या एक्स और वाई का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कंपेयर नहीं कर सकेंगे। कंपैरिजन तो तब होता जब दोनों सेम तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता, सेम रूल को फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता। लेकिन अगर आप लोग अपना अपना रूल फॉलो करेंगे तो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बिकम कंपेरेबल कि अनकंपेरेबल। टू मेक देम कंपेरेबल दे हैव टू फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर कर सके हम लोग। सेम रूल्स फॉलो होगा वो तभी पॉसिबल है। दूसरा चीज, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा? मुंह खोलो और बोलो। हाँ, ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाया जाएगा। ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाया जाए। ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब जो सच है वही दिखाओ, घपलाबाजी मत करो। लेकिन तुम अपना रूल बनाएगा, तुम तो हर साल रूल चेंज करेगा घपलाबाजी करने के लिए, और फिर तुम बोल देगा ये नया रूल ऐड हुआ है। तुम्हारा लॉस आ रहा था, एक्चुअल में क्या रहा था? अगर तुम लॉस दिखा देता तो शेयर का दाम बढ़ जाता कि क्रैश हो जाता? लॉस दिखाने से तो शेयर का दाम क्रैश हो जाता। तो तुम क्या किया? तुम फ्यूचर प्रॉफिट सोचा 2-4 करोड़ आज ही बुक कर देते हैं। हमने ये कैसे किया? ये नया रूल बनाया है, नया रूल है ये, समझ में आ रहा है? तो तुम मैनिपुलेशन चालू कर देगा, अकाउंट्स को मैनिपुलेट करेगा, मतलब घपलाबाजी करेगा। तो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाना पड़ा, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाना पड़ा। अब मैं आपको बता दूं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या सबको फॉलो करना पड़ेगा? अरे बोलो। हाँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आज एक पान वाला, छोटा पान वाला, छोटा पुचका वाला, स्मॉल बिजनेसेस, बहुत जन का मोदी खाना का छोटा छोटा दुकान रहता है ना, ग्रोसरी शॉप, मोदी खाना दुकान, उन लोगों के लिए संभव है क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना? एक सीए को रख करके, हाँ पुचका वाला अपने बगल में एक सीए बैठाएगा, मतलब हम पुचका लगा रहे हैं, आप एएस लगाइए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करिए। क्या ना पुचका वाला अफोर्ड द सर्विसेज ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट? टेल मी, क्या उन लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा? हाँ, अरे हाँ, क्या पुचका वाला प्रॉफिट नहीं निकालता अपना? हाँ सर, व्हाट इज पुचका? पानी पूरी। ऑल इंडिया वाले बच्चे देख रहे हैं, कलकत्ता में पुचका बोलते हैं इसको, ऐसे पानी पूरी वगैरह बोलते हैं। तो यार उन लोग भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाता है, छोटा धंधा करने वाला भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, प्रॉफिट लॉस निकालता है, बट उन लोग फॉलो नहीं करता, दे डोंट फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब एक बच्चा बोल रहा है, तो प्रभु बताइए ना, ठीक से बताइए ना, एस कौन फॉलो करता है और कौन फॉलो नहीं करता? बता रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी है फॉलो करना फॉर एवरी कंपनी। एएस इज मैंडेटरी टू बी फॉलोड एवरी कंपनी। अगर तुम कंपनी खोला है, बात खत्म, एएस मैंडेटरी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना मैंडेटरी है फॉर एवरी कंपनी। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस समझ में आता है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, आजकल तो 1% कंपनी भी होता है, तो 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, मैंडेटरी है फॉलो करना। लेकिन अगर तुम नॉन कंपनी हो, तुम कंपनी नहीं हो, नॉन कंपनी, नॉन कंपनी मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप हो, क्या हो बताओ तो? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी नहीं है तुम नॉन कंपनी है, नॉन कंपनी है। तो मैं आपको बता दूं, नॉन कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना मैंडेटरी है। अगर उसका बिजनेस है, धंधा है, और साल का सेल मतलब टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, बिजनेस में टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा, बिजनेस में टर्नओवर मतलब सेल, साल का सेल अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो तुमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना मैंडेटरी है। लेकिन अगर तुम प्रोफेशन कर रहा है, क्या कर रहा है बताओ तो? प्रोफेशन कर रहा है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, टीचर, प्रोफेशन हुआ ना, तो प्रोफेशन में सेल्स नहीं बोलते हैं, फीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ तो? फीस, ग्रॉस रिसिट्स। फीस का और एक नाम बताओ। जैसे धंधा में क्या बोलते हैं? टर्नओवर, सेल्स। प्रोफेशन में क्या बोलते हैं? ग्रॉस रिसिट। अगर साल का तुम्हारा ग्रॉस रिसिट 50 लाख से ज्यादा है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना मैंडेटरी है। तुम्हारा बिजनेस है और बिजनेस में टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो एएस फॉलो करना मैंडेटरी है। जिस साल 5 करोड़ से ज्यादा एएस फॉलो करना, नहीं है तो मत करना। प्रोफेशन है, प्रोफेशन में फीस 50 लाख से ज्यादा साल का तो एएस फॉलो करना मैंडेटरी है। संभाल लिए क्या मेरे बच्चे? चलो, हियर कम्स अ क्वेश्चन, हियर कम्स अ क्वेश्चन। लाइव एट होम वाले बच्चों, तुम लोग भी चैट बॉक्स में फटाफट जवाब दो, तुम लोग भी चैट बॉक्स में फटाफट जवाब दो। मान लो एक कंपनी है जिसका बिजनेस है,
प्रोफेशन नहीं है, क्या है? बिजनेस है। और उसका बिजनेस का टर्नओवर जो है ना, बिजनेस का 40 लाख है, 40 लैक्स। बताओ, एएस फॉलो करना। क्वेश्चन फिर से सुन लो। टर्नओवर 40 लाख है, बताओ इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना मैंडेटरी है, यस कि नो? जिन लोगों को यस लग रहा है हाथ उठाओ। जिन लोगों को लग रहा है इसके लिए यस फॉलो करना मैंडेटरी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना मैंडेटरी है। जिन लोग लग रहा है नहीं सर टर्नओवर 40 लाख है, आप बोले थे 5 करोड़ से ज्यादा होने पर होगा। जिन लोग लग रहा है मैंडेटरी नहीं है, फुल हैंड। जिन लोग को लग रहा है एस मैंडेटरी नहीं है इसके लिए, अरे फुल हैंड। आप लोग गलत है मेरे गांजा लोग, मैंडेटरी है। ये क्या है? ये क्या है? वेलकम टू द प्रोफेशनल वर्ल्ड। ये कंपनी है सर। लेकिन सर, ओ सर आप तो बोले ना टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा, वो तो नॉन कंपनी के बोला। अगर कंपनी है तो बोले थे बात खत्म। कंपनी है तो बात खत्म, कंपनी है तो यस फॉलो करना मैंडेटरी है। कंपनी में टर्नओवर देखोगे, 1 रुपया टर्नओवर है, बोलना बोलना 1 रुपया है। यस फॉलो करेगा कंपनी? हाँ करेगा। अरे दीदी, अरे कैसे समझाए रे? अरे इलेक्ट्रिसिटी लाओ रे, इलेक्ट्रिक करंट पास करना होगा। कंपनी है तो यस मैंडेटरी, कंपनी है तो यस मैंडेटरी है, फॉलो करना कंपलसरी है। तो फिर ये सब जो नौटंकी था 5 करोड़ 50 लाख, ओ ये नॉन कंपनी में चेक करना है। कंपनी है तो बात खत्म, यस मैंडेटरी है। लेकिन अगर नॉन कंपनी है और नॉन कंपनी में बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा या प्रोफेशन में फीस 50 लाख से ज्यादा, तो यस फॉलो करना मैंडेटरी है। संभाल नहीं है क्या मेरे बच्चे? बोलो श्योर। आज जैसे हमारा कंपनी है मोहित एडुकॉम प्राइवेट लिमिटेड, हमारा कंपनी है एड्यू लाइफ अचीवर्स प्राइवेट लिमिटेड, दो प्राइवेट कंपनी हमारा एमईबीएल एंड एड्यू लाइफ अचीवर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों के लिए दोनों कंपनी है, टर्नओवर भाड़ में गया, एएस फॉलो करना मैंडेटरी है। आज मोहित अग्रवाल भी एक सेपरेट एंटिटी है रे बाबा, मोहित अग्रवाल सेपरेट एंटिटी है। तो मोहित अग्रवाल भी मेरा खाली टीचिंग इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ इनकम, मैं लॉ का कंसल्टेंट भी है। अलग अलग फर्म्स को, अलग अलग बड़े बड़े कंपनीज को कंसल्टेंसी भी देता है मैं लॉ का, जिसमें मेरा सबसे जो बड़ा क्लाइंट है वो है आईटीसी लिमिटेड। किन लोगों को ये पता था पहले से? कैसे सुने हुए हो? तो आईटीसी लिमिटेड मेरा सबसे बड़ा क्लाइंट है, तो भाई मेरे को फीस भी मिलता है। नहीं समझा? तो मोहित अग्रवाल एएस फॉलो करेगा कि नहीं करेगा वो डिपेंड करता है। प्रोफेशन है मेरा, 50 लाख से ज्यादा होगा तो फॉलो करेगा, साल का फीस 50 लाख से ज्यादा होगा तो फॉलो करेगा। क्या लगता है? एएस फॉलो करना पड़ता है मेरे को। यू अंडरस्टैंड हम क्या बोल रहे हैं? समझे दोस्तों? एक बार जितना पढ़े हैं पहले उतना पेन डाउन कर लेते हैं, कुछ नया सीखे अकाउंट्स के बारे में। बोलो बेशर्मो। इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ है भाई। अकाउंट्स में मेरे को पहला 8 से 10 क्लास लगता है। हेडिंग दे दीजिए अकाउंट्स बेसिक्स। बेसिक्स पैरा 1 पॉइंट नंबर 1, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है पहले वो लिखो। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ recording, accounting is a process of recording, classifying, summarizing, analyzing and communicating the financial information
बेटा पहले आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या करोगे, सीधा एनालाइज करोगे कि पहले रिकॉर्ड करोगे? उसी को जर्नल बोलते हैं, रिकॉर्डिंग इज नोन एज जर्नल। फिर क्लासिफाई करोगे, उसको लेजर बोलते हैं, क्लासिफाइंग को क्या बोलते हैं, लेजर। फिर समराइज करोगे, समराइज होता है फाइनल अकाउंट्स, पीएल बैलेंस शीट। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग जो जर्नल में होता है, क्लासिफाइंग जो लेजर में होता है, समराइजिंग जो पीएल में होता है, एनालाइजिंग फिर चीजों को आप एनालाइज करते हो, एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर कम्युनिकेट करते हो, किसको कम्युनिकेट करते हो, यूजर्स को। लिखवा देंगे, पैरा 2 में लिखो, पैरा 2 में लिखिए। अकाउंटिंग इज डन बताओ अकाउंटिंग क्यों होता है, टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मेनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो चीज क्या क्या आता है बताएंगे? अरे पीएल एंड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। Accounting is done to prepare the financial statements, to ascertain financial results and ए अकाउंटिंग होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, टू ascertain द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल रिजल्ट मतलब प्रॉफिट है कि लॉस है, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट्स कितना, लायबिलिटीज कितना है। ये काम किसके लिए होता है, टू ascertain फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, किसके लिए, फॉर द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। शिवानी सिंह बहुत कुछ सीखे आज सर, थैंक यू सो मच सर, मजा आ गया सर। यहां से लेवल ऑफ नॉलेज और बढ़ते ही जाएगा, मजा का लेवल भी बढ़ते जाएगा। जिन लोगों को पढ़ाई अच्छा लगता है उन लोगों को मजा आएगा, जो पैदा होकर के परेशान है अब उसका हम कुछ नहीं कर सकते। यहां तक डन है? अब यूजर्स कौन होते हैं वो लिखो। यूजर्स आर दोस पर्सन्स यूजर्स आर दोस पर्सन्स हु टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कितने प्रकार के यूजर्स होते हैं दोस्तों? टू टाइप्स ऑफ यूजर्स, कौन कौन? इंटरनल एंड एक्सटर्नल।
इंटरनल यूजर्स के एग्जांपल कौन कौन हो गए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, सीनियर ऑफिसर्स, मैनेजर्स। एक्सटर्नल के एग्जांपल्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज, कस्टमर, सप्लायर, गवर्नमेंट। फिर लिखे दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रूल्स of accounting that have to be followed while preparing the financial statements. Thank you, Sunny. लिखा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग दैट हैव टू बी फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Accounting standards have to be mandatorily followed. Accounting standards have to be mandatorily followed by. Accounting standards have to be mandatorily followed by. बताइए कौन कौन? Every company और अगर नॉन कंपनी है तो देखना होगा भैया बिजनेस है कि प्रोफेशन है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव टू बी मैंडेटरीली फॉलोड बाय एवरी कंपनी और अगर नॉन कंपनी है तो देखना होगा कि बिजनेस है कि प्रोफेशन है. बिजनेस है तो टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ज्यादा है और प्रोफेशन है तो ग्रॉस एसेट अगर 50 लाख से ज्यादा, तो इनके लिए एस फॉलो करना क्या हो जाएगा? मैंडेटरी. बड़े को मेरे को बता सकता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये इशू कौन किया? अभी तक का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इशू कर रखा है. बट अब फ्यूचर में जो नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनेगा ना वो आईसीए इशू नहीं करेगा. आईसीए से पावर छीन लिया गया, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा. अब नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट बोला हमको आईसीए के ऊपर अब
उतना भरोसा नहीं, अब पावर हम रखेंगे। नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार। पावर किसके पास है? लेकिन हमारे देश में यही दिक्कत है, गवर्नमेंट के पास एक चीज बहुत है, एक चीज नहीं है। गवर्नमेंट के पास पावर है, बुद्धि नहीं है। मोदी जी बैठ करके एस लिखेंगे क्या? टाइम है क्या उनके पास? गवर्नमेंट के पास एक चीज बहुत है, तो पावर तो ले लिया, हाय इशू हम करेंगे। अरे भाई तो इशू आप करिएगा, बहुत बढ़िया, लेकिन बोला हमको रेकमेंड जो है ना, रेकमेंड वो आईसीआई करेगा और नफरा करेगा, दो जन करेगा। नफरा एक बॉडी बनाया गया, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, बोलो मुंह खोल करके, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। बहुत जन इसको आईसीआई का सौतन भी बोलता है, समझ में आया? बीच में तो बात चल रहा था कि नफरा आईसीआई का एक पूरा पैरेलल इंस्टीट्यूट ही खोल देगा, वहां पर भी बच्चे पढ़ सकेंगे। वो हुआ नहीं। तो अब आईसीएआई का एक पैरेलल बॉडी है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। आईसीएआई भी गवर्नमेंट को रेकमेंड करेगा। अब अगर एक ही जन गवर्नमेंट को रेकमेंड करेगा तो गवर्नमेंट को उसका मानना ही पड़ेगा। तो वो आईसीआई सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, वो गवर्नमेंट कैसे क्रॉस चेक करेगा? नफरा से। नफरा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी तेरे को बनाए इसलिए रे कि हमको एक जन के ऊपर भरोसा। तो नफरा भी अगर वही चीज बोलेगा तो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर देगा। नफरा अभी आपके सिलेबस में नहीं है, फ्यूचर में इंटरमीडिएट लेवल पर आप जब जाएंगे इंटर में आएगा, पर अभी लिखवाने के लिए हम लिखवा दे रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय all existing AS were issued by अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ आईसीएआई। आईसीएआई के अंदर एक बोर्ड है, क्या बोर्ड का नाम बताओ तो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उसी ने इशू कर रखा है। ऑल एक्जिस्टिंग एएस यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वर इशूड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ आईसीएआई। न्यू एएस will be issued by सीजी। सीजी का फुल फॉर्म बोलो? सेंट्रल गवर्नमेंट। आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ आईसीएआई एंड नफरा का फुल फॉर्म भी लिख देना। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। लास्ट पैराग्राफ आज का। इंपॉर्टेंस ऑफ एएस। कुछ छूटा नहीं ना मेरे बच्चों? सब लिख लिए तो बोलो जवानों। इंपॉर्टेंस ऑफ एएस, अरे इसका रीजन आंसर बताओ। यस सर, यस सर क्या बोल रहे हो? हम आंसर पूछ रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एएस, एनीवन? क्या फायदा है एएस का? वेरी गुड, वेरी गुड। मेंटेन्स यूनिफॉर्मिटी मतलब मेक्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल।
अरे अलग अलग कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग क्या फॉलो करते हैं, एएस। तो बिल्कुल ये सही पॉइंट है, टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इट रिड्यूसेस फ्रॉड। वेरी गुड यार, तुम लोग कमाल के बैच हो यार, एक बार जोरदार ताली अपने लिए। उम्मीद बढ़ा दे रहे हो मेरा। दोनों पॉइंट सही है। मेक्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल एंड रिड्यूसेस द फ्रॉड, अवॉइड्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स एंड प्रेजेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू। ये चार्टो लिख दो। दोस्तों ये नया ही बैच है, एक सेकंड रुक जाओ, सुनो। ये नया ही बैच चल रहा है, तो आपके जो दोस्त यार लोग हैं, फ्रेंड्स लोग हैं, जिन लोग आपसे पूछ रहे हैं कि मोहित सर का एमईपीएल का नया फाउंडेशन का बैच कब से स्टार्ट होगा, तो बोलो भाई यही नया बैच है, आओ अभी आओ। सब समझ में आया? तो थोड़ा फ्रेंड लोग को बता देना कि 1 दिसंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। कब से? 1 दिसंबर से। और तब तक के क्लासेस यूट्यूब पर है। 1 दिसंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है और तब तक के क्लासेस यूट्यूब पर है। तो थोड़ा फ्रेंड लोग को जो है ना, वर्ड ऑफ माउथ जो है वो स्प्रेड कर देना, ताकि उन लोग को भी पता चल जाए कि हाँ 1 दिसंबर से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ये आपका जिम्मेदारी है, अपने फ्रेंड्स लोग को इन्फॉर्म कर देना कि 1 दिसंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। प्लीज प्लीज कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ एएस में लिखे 4 पॉइंट। टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल, to make the financial statements comparable, it reduces chances of fraud, it shows true and fair view of financial statements. It shows true and fair view of financial statements. It stops मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। तुम अपने मर्जी से के साथ, अपने मर्जी से अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, अपने मर्जी से अकाउंट्स के साथ खेल नहीं सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इट स्टॉप्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासेस कैसे बुक करना है? एक बच्चा बोल रहा है भाई www.mepl.classes.com पर जाना है। www.mepl.classes.com पर जाकर के बुक कर सकते हैं। फेस टू फेस, लाइव एट होम, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। और सब कुछ मिलता है। मतलब हमारे यहाँ पर अगर आप फेस टू फेस लेते हो तो फेस टू फेस के साथ लाइव एट होम रिकॉर्डेड मिलता है। खाली लाइव एट होम लेते हैं तो उसका फीस कम है, बट उसके साथ आपको रिकॉर्डेड बैच का पूरा बैकअप मिलता है। 100% अनलिमिटेड व्यूज है। ओके अरे भाई बोले तो www.mepl.classes.com। दोस्तों आज का क्लास कैसा था बताए नहीं? हाँ, अब अपने मंडे मिलेंगे। क्या चीज के लिए? अरे मंडे लॉ तो चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। लॉ का चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मंडे स्टार्ट हो जाएगा। और फिर ट्यूसडे क्या चीज के लिए? अकाउंट्स। फिर वेडनेसडे लॉ, थर्सडे अकाउंट्स, ऐसे चलते रहेगा। अच्छा दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्लास क्या चीज का है? मैथ्स का 1:15 से स्टार्ट हो जाएगा। कभी अगर मेरा क्लास थोड़ा 15 मिनट पहले खत्म होगा तो दूसरा क्लास भी 15 मिनट पहले स्टार्ट होगा, ताकि यू डोंट हैव टू वेट फॉर लॉन्ग। सो 1:15 पर स्टार्ट हो जाएगा, विच मींस यू हैव 20-25 मिनट्स ब्रेक। सो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट्स फ्रॉम 1:15। Thank you so much boys and girls, and do refer your friends about the new batches. Thank you, lots of love, take care, bye bye.